नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से संबंधित लगभग सभी वितरण कंपनियों में लंबे समय से निदेशकों के कई पद रिक्त रह रहे हैं। पिछले दिनों तत्कालीन चेयरमैन एम देवराज और शासन के बीच निदेशकों के चयन को लेकर एकमत न होने की वजहों से चयन प्रक्रिया बाधित होती रही। लंबे समय तक साक्षात्कार नहीं हो सके, लेकिन देवराज के हटने के बाद नए चेयरमैन के आने पर ऐसा लगने लगा कि अब चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। 3 सितंबर को निदेशकों के साक्षात्कार करा लिए गए और ऐसा लगा कि आने वाले 10 से 15 दिन के भीतर निदेशकों का चयन कर लिया जाएगा। लेकिन फिर वही ढाल के 3 पात। चयन प्रक्रिया आखिर क्यों पूरी नहीं हो पा रही, यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय बनता जा रहा है। मुख्य रूप से विद्युत मंत्री अरविंद शर्मा की प्रशासनिक अक्षमता का भी यह नतीजा माना जा रहा है कि नए चेयरमैन के आने के बाद भी उनसे बेहतर तालमेल बनाने में विद्युत मंत्री पूरी तौर पर फेल हो रहे हैं। और यही वजह है कि साक्षात्कार के काफी दिन बीत जाने के बाद भी निदेशकों के चयन से संबंधित आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों की यदि माने तो अभी हाल ही के महीनों में मऊ में बतौर अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत एक अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद निदेशकों की दौड़ में शामिल होने के चलते मामला कुछ और उलट पलट की स्थिति में देखी जा रही है। जानकार बताते हैं कि मुख्य सचिव के अच्छे रिश्ते होने की वजह से सेवानिवृत्त हो चुके अधीक्षण अभियंता के द्वारा निदेशक के सिलेक्शन में एक मजबूत जैक लगाया गया है और मुख्य सचिव स्वयं बड़ी ही मजबूती से संबंधित अधीक्षण अभियंता, सेवानिवृत्त हो चुके अधीक्षण अभियंता को निदेशक के पद पर चयन कराने में काफी इंटरेस्टेड दिखने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपीपीसीएल के निदेशक एडमिन को भी लेकर जिच जारी है। सूत्रों का कहना है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को निदेशक एडमिन के पद पर यूपीपीसीएल में चयन कराने के लिए बड़े ओहदेदारों द्वारा पैरवी की जा रही है।
कहा तो यहां तक जा रहा है कि निदेशकों के चयन संबंधी सूची मुख्यमंत्री को भेज दिया गया था, लेकिन कुछ नामों पर एकमत न होने की वजह से मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा संबंधित सूची को वापस कर दिया गया। गोरखपुर जोन के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता भी निदेशकों की इस दौड़ में आगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मापदंड जिसे वह पूरा करने की स्थिति में नहीं है, पिछड़ते हुए देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश के विभिन्न वितरण कंपनियों में रिक्त निदेशकों के चलते विद्युत विभाग में कार्य पूरी तौर पर प्रभावित हो रहा है। सिर्फ पूर्वांचल की ही यदि हम बात कर लें तो निदेशक कमर्शियल के पद पर तैनात राजेंद्र प्रसाद के पास निदेशक टेक्निकल से लेकर निदेशक एडमिन तक की जिम्मेदारी है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद कितने सक्षम अधिकारी हैं यह किसी से छिपा नहीं है। और यही वजह है कि सभी विद्युत वितरण कंपनियों में पूर्वांचल सबसे पिछले कतार में खड़ा दिखता है। यहां न तो क्षमता वृद्धि, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की कोई मजबूती से प्रयास किए जा रहे हैं और न ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण ही निदेशक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा समय से किया जाता है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लिप्त तमाम अधिकारियों से संबंधित जांच लंबित पड़े हुए हैं। खास बात तो यह है कि पूर्वांचल के निदेशक कमर्शियल जिनके पास डायरेक्टर टेक्निकल और डायरेक्टर एडमिन की जिम्मेदारी है, यह अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलते। कुछ चुनिंदा अधिकारियों से तालमेल कर यह डूबकर पानी पीने की जो इनकी पुरानी आदत है उसी पर आगे चलते देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर यदि आने वाले दिनों में प्रदेश में निदेशकों की चयन प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा नहीं कर लिया जाएगा तो 2024 में होने जा रहे लोकसभा में के चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को निश्चित तौर पर भुगतना ही होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।